सुक्खू सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, जिसको लेकर 11 दिसंबर को बिलासपुर में जश्न का आयोजन किया जाएगा। जहां सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाएगी, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मौके पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं सुक्खू सरकार के जश्न से पहले बीजेपी 7 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की नाकामी गिनवाएगी, तो और धरने प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे, जिसके चलते पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है, अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है, गेहूं भी खरीद। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है, ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है, जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी, जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है, उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है, जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। दो साल में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसकी जानकारी हमने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में प्रदेश को क्या दिया। 5 साल सत्ता में रही, पुलिस पेपर भर्ती लीक होता था वो दिया युवाओं को। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में गरीब आम परिवारों के बच्चे रोजगार प्राप्त करने जाते थे, वहाँ पेपर लीक होता था
वो भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को दहेज में दिए, भ्रष्टाचार दहेज में दिया, और जो भी इन भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उनकी जो हम आज देखते हैं तो कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आई है। तो इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में कार्य किए वो भी जनता की अदालत में हम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी, धरने प्रदर्शन करने की योजना बन गई है। सभी जिला स्थानों के ऊपर भाजपा समाज का जागरण करेगी। 2 साल का जश्न, ये जश्न बर्बादी तो हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए जश्न तो हो सकता है, ये मुख्यमंत्री जी के लिए, मंत्रियों के लिए जश्न तो हो सकता है, पर वो लाखों लाखों बहनें जो झूठी गारंटियों के झांसे में जिनको सरकार ने ठगा, उनके लिए धोखा है। वो बेरोजगार युवा जो 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलने की इंतजार कर रहा था, 100 कैबिनेट के बाद भी जो सड़क पर आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है, उसके लिए जश्न नहीं है। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की ओर से यहाँ पर जश्न कांग्रेस की ओर से मनाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से लगातार सरकार की नाकामियां गिनवाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ करण नंदा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। विजय डोगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय डोगरा जी, आपका भी जनता टीवी में बहुत स्वागत। थैंक यू जी। विजय डोगरा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रदेशाध्यक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है, राजीव बिंदल जी की ओर से, कि कांग्रेस के लिए ये जश्न हो सकती है लेकिन प्रदेश के लिए तो कतई नहीं। क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए सवाल जश्न का नहीं है। प्रदेश को जिन विकट परिस्थितियों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उनके सभी कैबिनेट सहयोगियों ने जिस तरह से प्रदेश को पटरी पे लाने के लिए जो काम किया है और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जिस तरह से यहाँ इसको सुचारू चलाने के लिए जो बातें हुई, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है। अपने कार्यकाल में ये लोग भूल गए थे किस तरह से 5 वर्ष के कार्यकाल में किस तरह से ये जश्न मनाते थे। ये जश्न नहीं है, ये सरकारी योजनाओं को किस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने अमली जामा पहनाया है, ये उसका एक बहुत बड़ी सौगात है। और विकट परिस्थितियों में, जिसमें मैं आपदा की बात ये करना चाहता हूँ कि प्रदेश में जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, उस समय तो केंद्र की जो भाजपा की सरकार है उसने कोई मदद प्रदेश की नहीं की। जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ रुपया उनके रख रखाव के लिए जब रखा गया तो इनको समस्या हो गई। प्रधानमंत्री की ओर से मदद नहीं मिली थी विजय डोगरा जी, आपदा के समय में प्रधानमंत्री की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं मिली थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जिस समय आपदा में जब आंकलन केंद्र की टीम ने किया तो उन्होंने ये कहा कि 9000 करोड़ रुपए का खर्चा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके लिए अगर 1-2 हजार करोड़ रुपया भी दे देते तो लोगों को, हिमाचल के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके उनके रखरखाव के लिए जो काम किया है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही अभूतपूर्व काम हुआ है। ठीक है। करण नंदा जी, आपके पास आते हुए, विजय डोगरा जी को आप सुन ही रहे थे। करण नंदा जी, सवाल ये भी है कि पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगा है, आपदा के समय से लेकर के तमाम ऐसी चीजें हैं, उस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर है, नाकामियां गिनवाने की कोशिश कर रही है, और विजय डोगरा जी को तो आपने सुना ही होगा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जश्न किस बात का मनाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है जी। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 2 साल के अंदर कुप्रबंधन का बोलबाला रहा है, कर्ज लेने के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं, और जिस प्रकार से हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पूरे देश में किरकिरी हुई है, आप देखिए कि किस प्रकार से हिमाचल भवन दिल्ली को कोर्ट द्वारा जो है वो कुर्की के लिए अटैच कर दिया जाता है, और उसके उपरांत जो है
वो 64 करोड़ रुपए जमा होते हैं कोर्ट के अंदर और अभी बकाया राशि डिपॉजिट नहीं हुई है, तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो संशय बरकरार है। उसके उपरांत एक केस लगता है जिसमें जो है 18 होटल जो है वो कोर्ट द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास इतना समय नहीं था कि हिमाचल प्रदेश के जो 18 धरोहर थे उसके बारे में जो है उचित रिपोर्ट कोर्ट को दी जाती। इस प्रकार से आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित कामगार बोर्ड, उसको यहाँ से शिमला से उठाया जाता है और उसको हमीरपुर जो कि मुख्यमंत्री के गृह जिला है वहां पे उसको स्थापित कर दिया जाता है। इसी बोर्ड के जो चेयरमैन है उसकी सैलरी को जो है 50,000 रुपए बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो उस श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी की हम बात कर रहे हैं कि प्रक्रिया मुख्यमंत्री की और उसके उपरांत लाभ भी मुख्यमंत्री से मित्रों को। आप देखिए किस प्रकार से सीपीएफ बने, कैबिनेट रैंक बने, उनके लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के ऊपर जो है वो ये संशय बरकरार रहता है कि सैलरी कब आएगी, कोई फिक्स्ड डेट तो है नहीं। पेंशनर्स के साथ धोखा हो रहा है, किसी भी प्रकार की पेंशन जो है वो समय पे मिल नहीं रही है। ठीक है विजय डोगरा जी, ये सवाल कर्मचारियों की ओर से भी उठाया जाता है। विजय डोगरा जी, ये कर्मचारियों की ओर से भी बड़ा सवाल उठाया जाता है। आए दिन जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो वो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो समय पर मिल ही नहीं रही है और लगातार सरकार की ओर से सीपीएस की नियुक्ति की जा रही है। एक बात मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भूल रही है कि ये जिस होटल की बात कर रहे हैं इनके जमाने का केस भुगतना कांग्रेस की सरकार को पड़ रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो सरकारें आती है उन्हीं को भुगतना पड़ता है। और हम उसके रख रखाव के लिए हम गए कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग उच्चतम न्यायालय में गए हैं। सवाल ये है कि आज छींटाकशी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रदेश के हालात को समझ कोई नहीं सकता। ये वही सरकार है जिस सरकार ने पहली मर्तबा इसे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दिवाली वाले दिन, दिवाली से 2 दिन पहले सभी कर्मचारियों को तनख्वाह और उनका डीए देकर ये बता दिया कि कर्मचारी हितैषी कांग्रेस की सरकार है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से हर बार ये कहते हैं कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश गतिशील और आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है, विकास की गाथा अगर लिखी जाएगी तो कर्मचारियों का भी उतना ही बड़ा योगदान है। इस तरह की सोच सिर्फ कांग्रेस के हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो रखते हैं। और जिस तरह के ये जश्न की बात कर रहे हैं, अपने आप ये भूल गए, ये तो हर साल जश्न मनाते थे और कितने करोड़ों के घोटाले सिर्फ उनको छुपाने के लिए ये आज बार बार छींटाकशी सिर्फ इस कार्यक्रम को लेके कर रहे हैं। और इसमें ये बता दूं कि ये सरकार का कार्यक्रम है। 2 साल में जितने काम हमने किए, हमने 4 लाख रुपया विधवा महिलाओं के लिए उनके मकान बनाने के लिए भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि विधवाओं के सुध लेने के लिए उनको अगर मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए सरकार दे रही है 4 लाख रुपए, उसका प्रावधान किया है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसको धरातल पे अमली जामा पहना के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ये दर्शा दिया है कि प्रदेश को सीधी राह पे लाने के लिए समय जरूर लगा, लेकिन अब आप देखिएगा कि अब आगे प्रदेश अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत अब रख रहा है। ठीक है विजय डोगरा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार की ओर से तमाम तरीके के योजनाओं की बात की गई थी, प्रदेश में तमाम तरीके के वायदे किए गए थे कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, कृषि को लेकर, पशुपालन को लेकर, पढ़ाने को लेकर के तमाम तरीके के युवाओं को लेकर के बातें की गई थी। क्या जमीनी स्तर पर 2 साल में आप उसको कितना उतार पाए हैं? बिल्कुल ये चरणबद्ध तरीके से हर योजना को लागू किया जाए। और सर कोई 1 से 2 योजनाओं को आप गिनती कराइए कि आप कौन से ऐसी योजना है, कौन से ऐसे वादे हैं जो आप धरातल पर उतार चुके हैं? अगर प्रदेश में अगर दुग्ध क्रांति के लिए अगर कोई एमएसपी लाया तो वो हमारी सरकार लाई। अगर सेब के बागवानों के लिए अगर उनका समर्थन मूल्य अगर बढ़ाया गया तो ये तो 10 या 12 रुपए बढ़ाते थे। हमारी सरकार ने 50 रुपए बढ़ा के उनको ये बताया कि हम आपके साथ हैं। और उनका जो देय राशि थी 90 करोड़ रुपया, उसका भुगतान करके किसानों को जो पिछले 5 वर्ष का पैसा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो नहीं दे पाई। महिलाओं के लिए जो आप 1500 का ऐलान किए थे, क्या वो महिलाओं को मिल रहा है प्रदेश में? महिलाओं के लिए जिनको मिल रहा है वो मिल रहा है, अभी बाकी महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा।
आप देखिएगा कि ये भी, इसके लिए भी एक कमेटी बनी थी, सब कमेटी, और उस सब कमेटी ने जो उसमें जो एक नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार उसके ऊपर एक स्क्रूटनी चल रही है, और उस स्क्रूटनी के तहत जो व्यक्ति पात्र होगा, और जो हमने कहा था कि जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए सरकार एक अच्छी योजना लेके आ रही है, उस योजना के तहत ये सारा कुछ ही किया जाएगा। करण नंदा जी, सारे वायदे तो पूरे हो रहे हैं, फिर आप इतने नाराज क्यों हैं? देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 28 लाख महिलाएं हैं, बहनें हैं जी। और जब चुनाव चल रहा था हिमाचल प्रदेश में, तो इनके बड़े बड़े नेता, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे इनके प्रदेश के प्रभारी हो, इन्होंने जगह जगह जाके 28 लाख महिलाओं से वादे किए थे जी। और उसके उपरांत जब ये नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, उस नोटिफिकेशन में पढ़िए, इसमें इतने मापदंड लगा दिए गए हैं कि यहाँ से कम जो है 20 लाख महिलाएं जो है इस पैमाने से बाहर हो जाएगी। तो किस महिलाओं को जो है वो पेंशन मिल रही है या इनको भुगतान मिल रहा है 1500 रुपए का, वो वही महिलाएं हैं जिनको जयराम ठाकुर सरकार ने 1250 रुपए और 1150 रुपए दिए थे, उन्हीं को बढ़ा दिया गया। कोई इन्होंने नया काम तो किया नहीं है। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देंगे और 5 साल में 5 साल नौकरी देते, पर पहली कैबिनेट तो क्या, इतनी कैबिनेटें निकल गई, 1 लाख नौकरी की घोषणा तो हुई नहीं। पर ये है कि आउटसोर्स के 10,000 कर्मचारी निकाल दिए गए, बिजली बोर्ड और नगर निगमों के इतने कर्मचारियों को जो है वो बाहर कर रास्ता दिखा दिया गया है। तो और साथ में एक नोटिफिकेशन इनके मुख्यमंत्री लाते हैं, जिससे एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की 1,50,000 नौकरियों को रद्द कर दिया जाता है। उसके उपरांत उस पर भी ये स्पष्टीकरण देते फिरते हैं। ना हिमाचल प्रदेश में गोबर खरीद हुई, ना दूध खरीद हुआ, ना अपने किसान जो है अपना फसलों के दाम तय कर पाए। और जो ये गुणगान ओपीएस का कह रहे हैं, ये तो ऑपोजिट पेंशन स्कीम है। आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने सिर्फ चंद अपने चहीतों को जो है ओपीएस का लाभ दिया है, बाकी तो केवल मात्र पैसे ही भरे चले जा रहे हैं। कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्शन लगता है तो तभी जो है वो फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अब तो यूपीएस स्कीम आ गई है, इन्हीं के जो है उच्चतम आईएएस ऑफिसर, उसकी 11 लोगों की सूची तो हमारे पास आई है जिन्होंने यूपीएस स्कीम का चयन कर लिया है। और अब नीचे यूपीएस स्कीम में जो है वो एनपीएस वाले लोग जा रहे हैं। तो झूठ का पुलांदा जो है सरकार ने बांध रखा है। ठीक है, जवाब जो है झूठ के पैर तो होते नहीं है, इसलिए ये सरकार चल नहीं पा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर कांग्रेस लगातार बैकफुट पे जारी है। आप देखिए, कल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो छेपे हुए थे, वो इस प्रकार से बात कर रहे थे कि वो जितने भी इन्होंने एलिगेशन हमने भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं उससे वो भागते नजर आ रहे थे। इनके कोई भी नेता जो है वो डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ ठगों का टोला चल रहा है और केवल मात्र जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। आप देखिए, स्टैंप ड्यूटी को 500% बढ़ाने वाला ये पहला प्रदेश है। डीजल के ऊपर 7 रुपए का वैट बढ़ा दिया कि वो इस सरकार ने बढ़ाया। 4 बार सीमेंट के रेट बढ़ा दिए गए। आज 600 रुपए प्रति बोरी जो है वो सीमेंट की मिल रही है। डिपो से तेल गायब है और डिपो में राशन महंगा हो रहा है, आटा भी महंगा हो रहा है। जनता के ऊपर बहुत परेशानियां चल रही है। कुल मिलाकर महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। करण नंदा जी, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के दिशा में सरकार बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।